तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा। और आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल ने काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया है कोविड-19 के समय, और इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रेय नमामि गंगा प्रोजेक्ट को जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये है फोटो मॉनिटरिंग स्टेशंस अक्रॉस द गंगा रिवर। बेसिकली मॉनिटरिंग स्टेशन गंगा नदी में कुछ कुछ जगह पर छोड़कर 36 ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टेशन बनाए गए हैं, और वहाँ से कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद सैंपल लिए जाते हैं और उन्हीं सैंपल्स को फिर कलेक्ट करके इसके पोल्यूशन लेवल का डाटा प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ये देखिए CPCB डाटा, और ये देखिए CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने 36 मॉनिटरिंग यूनिट्स पे डाटा कलेक्ट किया, और उनमें से 27 मॉनिटरिंग यूनिट्स पे जो वाटर था वो सूटेबल था बाथिंग पर्पसेस के लिए, जहाँ वाइल्ड लाइफ और फिशरीज को प्रोपेगेट करने के लिए वाटर को सूटेबल पाया गया था। इसके अलावा ये देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली ये वाला डाटा ये ऑन द बेसिस ऑफ BOD लिया जाता है। BOD सबसे पहले यूज़ कहाँ पे होता है? BOD का मेन यूजेज होता है कि जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को पता करने के लिए BOD का यूज़ किया जाता है, और BOD को एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम बेसिकली ऑक्सीजन का होता है, और जो 1 लीटर होता है वो कोई भी सैंपल होता है जिसे 5 दिन के अंदर रखा जाता है, और टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे उस सैंपल को लिया जाता है। उसके बाद BOD होता है बेसिकली ये बेसिकली ऑक्सीजन की अमाउंट है, मीन्स कितनी ऑक्सीजन चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। और ये देखिए इन अ गिवन वाटर सैंपल, ये देखिए ये सैंपल, इसको हम लीटर के हिसाब से लेंगे ओवर अ सर्टेन टेम्परेचर यहाँ पे होता है 20 डिग्री सेल्सियस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड होता है 5 डेज़। तो इस तरह BOD की वजह से हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर पता करते हैं। इसके बाद ये देखिए गंगा रिवर पे 1985 से अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, और ये देखिए 1985 में सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान आया था, और ये देखिए उससे 8 साल बाद गंगा एक्शन 2 प्लान आया, और इसके बाद न्यूमरस प्रोजेक्ट आए। बीच में यमुना और गंगा को इकट्ठा चलाया गया था, लेकिन ये बाद में एक यमुना एक्शन प्लान को बंद कर दिया गया था। उसके बाद यमुना एक्शन प्लान अलग से चलाया गया था, और उसके बाद सबसे बड़ा प्लान 2015 में चलाया गया था, जो कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए पहले धनराशि एलोकेट की गई थी 22,000 रुपीज़ करोड़, लेकिन बाद में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया था, लेकिन 20,000 करोड़ रुपीज़ की धनराशि से ये वाला प्रोजेक्ट अक्रॉस द गंगा रिवर काम कर रहा है। इसके बाद आप ये देखिए, ये बेसिकली ये डाटा है इन द फॉर्म ऑफ कॉलीफॉर्म ओवर द 2 ईयर टाइम पीरियड। ये अक्टूबर 2017 में टोटल कॉलीफॉर्म 84,000 थे, और दिसंबर आते आते ये देखिए कितने ज़्यादा बढ़ गए 1,20,000। उसके बाद 2018 का सेम डाटा अक्टूबर से दिसंबर तक दिया गया है। इसमें भी देखिए 70 से देखिए कितना डाउनवर्ड ट्रेंड गया 28,000। 2017 के कंपैरेटिवली जितना 2017 में ज़्यादा गया था उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे कम गया है। उसके बाद 2019 में ये 50,000 के आसपास रहा। एज़ कंपैरिजन टू 2017 यहाँ पे ये डाटा 50 से बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो ये देखिए कि कॉलीफॉर्म को इस तरह अलग अलग जगह पे ही वाटर की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेसिकली कॉलीफॉर्म होता क्या है। बेसिकली कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है जो कि हर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसमें कि ह्यूमन भी आते हैं, उनके फीसिस में पाया जाता है। और बेसिकली ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये कोई डिसीज़ या कोई इलनेस कॉज नहीं करता, लेकिन
अगर हमारे पीने वाले पानी में इनकी प्रेजेंस होती है तो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वाटर में कोई डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ये देखिए, आपने ई कॉली का नाम सुना होगा। ये देखिए, टोटल कॉलीफॉर्म के अंदर आता है फीकल कॉलीफॉर्म, उसके भी अंदर आता है ई कॉलीफॉर्म और उसके भी अंदर आता है पैथोजेनिक ई कॉली। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया चार्ट है फॉर लर्निंग पर्पस। इसके बाद वेस्ट वाटर, बेसिकली ये डाटा में सबसे बड़ा ये फैक्ट है कि डेली इंडिया में अक्रॉस द रिवर्स 40 मिलियन लीटर्स पानी वेस्ट वाटर के रूप में एंटर कर रहा है और इस वाटर में से सिर्फ 37% को ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीट करने से मतलब कि उनको किसी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है और बाकी सारा पानी ऐसे ही अनट्रीटेड नदियों में बह रहा है और इस तरह पूरी इंडियन रिवर को पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह हमें सिर्फ गंगा रिवर की तरफ नहीं बल्कि अलग रिवर मीन्स दूसरी रिवर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इस तरह उनकी भी कंजर्वेशन करनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू अगेन।